अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उममि मुहद्दसून फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अक़बालि मुक़्तहिमीन। ज़ीनत के खजाने को अलमास कहते हैं। लगे अगर तलब पानी की तो उसे प्यास कहते हैं। यूं तो सबकी प्यास बुझाते हैं दरिया, जो दरियाओं की प्यास बुझाए उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीईन व हाज़िरीन, आज यकम मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल 1447 हिजरी का आगाज हो रहा है और आज के दिन यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसके अदल पर अदालत को नाज है। यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसकी जुर्रत व बहादुरी पर शुजाअत को नाज है। यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसकी गैरत पर हमीयत को नाज है। यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसके ज़ोहद व तक़वा और खौफ खुदा पर खशियत को नाज है। यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसकी साबित कदमी पर इस्तिक़ामत को नाज है। यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसकी इताअत खुदाबंदी और मोहब्बत रसूल पर इताअत और मोहब्बत को नाज है। यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसके मुसलमान होने पर शरीयत को नाज है। और यौम शहादत है उस अजीम हस्ती का कि जिसकी शहादत और खुद शहादत को भी नाज है। मेरी मुराद सुसरे पैगंबर दामाद हैदर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं
कि जिनको पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर मांगा है। अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअमर इब्न हिशाम और बिअमर इब्न खत्ताब, कि अल्लाह इस्लाम को या अमर बिन हिशाम के जरिए से या उमर बिन खत्ताब के जरिए से इज्जत अता फरमा। मक्का में ये दो ही लोग बहादुर और सरदार थे, एक अमर बिन हिशाम जो अबू जहल के नाम से मशहूर है और दूसरा उमर इब्न खत्ताब। रात की तारीकी में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअमर इब्न हिशाम और बिउमर इब्न खत्ताब, कि अल्लाह इन दो आदमियों में से जो तुझे महबूब हो, जो तुझे पसंद हो, अल्लाह उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। सुबह हुई, कुरैश की मीटिंग हुई और आपस में ये तय किया कि बानिए इस्लाम को मिटा दिया जाए, उसका किस्सा खत्म कर दिया जाए। तो उस मीटिंग में उमर बिन खत्ताब मौजूद थे। उमर बिन खत्ताब ने कहा कि ये काम मैं करूंगा और आज मैं उसका किस्सा ही तमाम कर दूंगा। ये कहकर तलवार लेकर घर से निकले। रास्ते में एक सहाबी हजरत नुहैम मिले, पूछा उमर कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि आज मैं उसका काम तमाम कर दूंगा कि जिसने हमारे लोगों को बददीन कर दिया है, बेदीन कर दिया है। नुहैम बिन अब्दुल्ला कहने लगे कि उमर पहले अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारे भाई बहनोई और बहन मुसलमान हो चुके हैं। उमर बिन खत्ताब सीधा अपने बहनोई के घर गए। वहां हजरत खब्बाब बिन अरत इनकी बहन और बहनोई को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत खब्बाब बिन अरत छुप गए। फातिमा से कहा कि बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा कि कुछ नहीं, हम तो आपस में बातें कर रहे थे। कहा कि नहीं, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने अपना आबाई दीन छोड़ दिया है और बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा। बहनोई के सीने पर चढ़ बैठे। जब बहन छुड़ाने आई तो बहन को एक जोरदार तमाचा रसीद किया, जिससे हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब के चेहरे से खून बह पड़ा। लेकिन बहन भी उमर की थी। कहने लगी उमर, अगर तेरी रगों में खत्ताब का खून है तो मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। तू हमें मार डाल, हमारी बोटियां नुचवा दे, लेकिन हम अपने दीन को छोड़ नहीं सकते। ये सुनना था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर असर हुआ और नरमी आ गई। कहने लगे कि बहन, वो सहीफा, वो चीज तो दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। हजरत फातिमा बिन खत्ताब ने कहा कि उमर, तू नापाक है, मुशरिक है और अल्लाह का पाक कलाम मुशरिक हाथ नहीं लगा सकता, नापाक आदमी हाथ नहीं लगा सकता। जाओ पहले गुस्ल करके आओ, फिर तुम्हें दूंगी। हजरत उमर ने गुस्ल किया। जब वो सहीफा पढ़ा तो उसमें अल्लाह का कलाम सूरत ताहा की हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर असर हुआ, रिक्कत तारी हो गई और कहने लगे कि फातिमा, जिस मोहम्मद का कलमा तुम पढ़ते हो, मुझे भी उस मोहम्मद का कलमा पढ़ाकर मोहम्मद का गुलाम बना। हजरत खब्बाब बिन अरत भी निकल आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को जो दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल कर लिया। ये सीधा गए और दार अरकम की तरफ जाने लगे। जब सहाबा ने देखा कि उमर आ रहा है, हाथ में तलवार भी है, शेर खुदा और शेर रसूल हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, लगता है उमर गलत इरादे से आ रहा है, मैं इसको आज छोड़ूंगा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुतमईन थे, कहने लगे कि आने दो। जब उमर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम दीन कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम बनने के लिए हाजिर हुआ हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान होने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को सीने से लगाया
और सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया। रिवायत में आता है इतनी जोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि सहने काबा में बैठे हुए कुरैश ने, काफिरों ने उस नारे को सुना। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया, उधर से जिब्रील अमीन अर्श से आ गए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, उमर के इस्लाम लाने पर सिर्फ फर्श वाले खुशियां नहीं मना रहे, बल्कि अल्लाह के अर्श वाले भी खुशियां मना रहे हैं। सौदा लेने बाजार गए हम, सौदा लेने बाजार गए हम, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। चले थे तो कत्ल के इरादे से, लेकिन कलमा पढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गए। वो उमर कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उमर के अंदर वो सलाहियतें रखी थी कि जो नबूवत वाली सलाहियतें हैं। फरमाया कि अगर सिलसिला नबूवत बाकी रहता तो मेरे बाद उमर नबी होता। अल्लाह ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अनासिर अरबा पर हुकूमत अता फरमाई थी। आग, पानी, हवा और मट्टी, ये चार अनासिर अरबा है जिनसे इंसान की भी तख्लीक हुई है। अल्लाह ने इन चारों पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्मरानी अता फरमाई। इन चारों चीजों को हजरत उमर के ताबे कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर हम तारीख का मुताला करें, सीरत अंबिया अलैहिस्सलाम का मुताला करें तो हमें नजर आएगा कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजूदात की झलक हजरत उमर की करामतों में नजर आएगी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजूदा दिया कि हजरत सुलेमान को हवा जो है, हवा को हजरत सुलेमान का ताबे बना दिया। हवा को हुक्म देते हैं, तख्त उड़कर जो है जहां जाना होता है वहां चला जाता है। इसी तरह हजरत उमर के ताबे भी हवा को बनाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत सारिया को लश्कर का अमीर बनाकर एक जंग पर रवाना किया और खुद आप मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने से अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए और 300 मील दूर इस लश्कर को जो है हजरत उमर के सामने कर दिया। देखा कि पहाड़ के पीछे से एक दुश्मन जो है वो हमला आवर हो रहा है। फरमाया या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारिया पहाड़ के पीछे देखो। तो अल्लाह ने हजरत उमर की आवाज को जो है हजरत सारिया तक पहुंचाया, हवा को ताबे कर दिया। कोई मोबाइल नहीं, कोई तार नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। अल्लाह ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज को जो है हजरत सारिया तक पहुंचाया। जब ये लश्कर वापस आया तो कहने लगा कि हमने एक आवाज सुनी कि जो ये आवाज आ रही थी कि सारिया पहाड़ के पीछे देखो, दुश्मन तुम पर हमलावर हो रहा है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजूदा अता फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर अपना असा मारते हैं, लाठी मारते हैं तो अल्लाह 12 चश्मे जारी कर देते हैं, अल्लाह समंदर में रास्ते बना देते हैं। और फरमाया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो करामत अता फरमाई कि एक दफा मदीने की जमीन पर जलजला आया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमीन पर दुर्रा मारा और कहा कि जमीन, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता? थम जा, ठहर जा। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, उसके बाद मदीने में कभी जलजला नहीं आया, कभी जलजला नहीं आया। एक दफा पहाड़ से आग निकली, जिस तरह अल्लाह ने हजरत इब्राहिम पर आग को ठंडा कर दिया, आग को हजरत इब्राहिम के ताबे कर दिया, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक दफा पहाड़ से आग निकली। लोगों ने आकर बताया कि अमीरुल मोमिनीन, पहाड़ से आग आ रही है और वो मदीने में फैलने लग रही है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मेरी चादर ले जाओ और जाकर आग के आगे कर दो और कहो कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर की चादर है, ये आग जहां से आई है वहीं वापस चली जा। साहबे किराम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर लेकर गए, आग के सामने करके कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर की चादर है। दुनिया ने वो मंजर देखा कि आग जहां से निकली थी उसी पहाड़ में वापस दाखिल हो। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लौकान बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह ने अनासिर अरबा पर हुकूमत दी थी। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र को फतह किया। जब मिस्र को फतह किया
तो वहां के लोगों ने बताया कि ये जो दरियाए नील है, ये जब तक नहीं चलता, जब तक कि हम चांद की 11वीं तारीख को इसके अंदर एक हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान लड़की को जेवर से आरास्ता करके और खूब उसका बनाव श्रृंगार करके जब तक हम दरियाए नील में नहीं डालते, ये दरिया नहीं चलता। हजरत अमर बिन आस ने फरमाया कि ये तो जमाने जाहिलियत की रस्में हैं, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने तो बेटियों को जिंदा दरगोर करने से मना किया है, इस्लाम ने तो बेटियों को इज्जत दी है, कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, दरिया नील का ये मसला है कि ये जब तक हसीन और जमील नौजवान लड़की को इसमें नहीं डालते चलता नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरिया को खत लिखा, फरमाया कि दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, खुश्क हो जा, कोई जरूरत नहीं। और अगर तू कल भी अल्लाह के हुक्म से चलता था, आज भी अल्लाह के हुक्म से चल जा। ये अल्लाह का बंदा उमर तुझे हुक्म दे रहा है। दुनिया ने वो मंजर देखा कि आज तक दरिया नील रवां दवां, आज तक रवां दवां। तो इसीलिए तो फरमाया लौकान आबादी नबी लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून, कि पिछली उम्मतों में एक मुहद्दस हुआ करता था। एक है मुहद्दिस और एक है मुहद्दस। मुहद्दिस कहते हैं हदीस बयान करने वाले को, हदीस शरीफ लिखने वाले को, पढ़ाने वाले को। और मुहद्दस उस शख्स को कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी तो नहीं होता था, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसके दिल में वही इल्का की जाती थी, अल्लाह की तरफ से उसे इल्हाम होता था। फरमाया लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून, कि तुमसे पिछली उम्मतों में एक मुहद्दस हुआ करता था। फ़इन यक फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस है तो वो उमर है, वो उमर है। अभी वही नाजिल नहीं होती कि हजरत उमर उसकी खुशबू को महसूस कर लिया करते हैं। हजरत उमर की जबान से जो निकलता है, अल्लाह उसको कुरान बनाकर नाजिल फरमा देते हैं। 27 आयात कुरान मजीद में ऐसी है कि जो अल्फाज, जो राय हजरत उमर की थी, अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम तवाफ कर रहे हैं। मकाम इब्राहिम पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये पत्थर, इस पर खड़े होकर हमारे वालिद हजरत इब्राहिम ने बैतुल्लाह की तामीर की है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरा दिल ये चाहता है कि यहाँ 2 रकात नमाज नफिल अदा की जाए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खामोश हैं, क्योंकि दीन वही, ये तो अल्लाह की तरफ से है। जब तक हुक्म नहीं आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेंगे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। हजरत उमर की ये राय और ये ख्वाहिश थी कि या रसूलल्लाह, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की जाए। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेज दिया कि जिब्राइल जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, ये आयत लेकर जाओ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहे हैं आज के बाद जो भी तवाफ करे वो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफिल अदा करेगा तो उसका तवाफ कबूल किया जाएगा। पर्दे का हुक्म, मुसलमान औरतें पर्दा नहीं करती थी, अज़वाज मुतहरात पर्दा नहीं करती थी इस दौर में। हजरत उमर की गैरत ने गवारा ना किया कि मुसलमान औरतें निकलती हैं, मुशरिकीन देखते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, हमारी औरतें निकलती हैं और मुशरिकीन उन्हें ताकते झांकते देखते हैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अभी अल्लाह के महबूब खामोश हैं कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ जिब्राइल, मेरे पैगंबर को जाकर ये वही दो, ये हुक्म दो, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि पैगंबर अपनी बीवियों से भी, अपनी बेटियों से भी और मुसलमान औरतों से कह दो कि आज के बाद जब वो घर से निकला करें तो चादर में लिपट कर निकला करें। शराब का हुक्म वाज़े तौर पर नाजिल नहीं हो रहा। कभी हुक्म आ रहा है कि शराब की हालत में नमाज के करीब न जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। हज़रत उमर बड़े परेशान हैं कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना शाफिया, अल्लाह हमारे लिए शराब के बारे में कोई सरी और वाज़े हुक्म नाजिल फरमा दे। अल्लाह ने कुरान भेज दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि आज के बाद शराब को बिल्कुल हराम करार दे दिया गया।
कितनी आयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये आयत तिलावत की, लक़द खलक़नल इंसान फी सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फी क़रारिन मकीन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से ये जुमले निकले, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल कर दिया कि जो जुमले मेरे उमर के ज़बान से निकले हैं उसको महबूब अपने कुरान का हिस्सा बना लो। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, मुनाफ़िक़ीन ने इल्ज़ाम लगाया। किसी सहाबी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, आपको कोई औरतों की कमी है, आपको कोई बीवियों की कमी है, आप आयशा को छोड़ दें, किसी और औरत से शादी कर लें। किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। जब उमर की बारी आई तो हज़रत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बताएं कि आयशा की शादी आपकी मर्जी से हुई है या अल्लाह की मर्जी से हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, मुझसे जिनकी शादियां हुई वो भी मेरी मर्जी से नहीं हुई, और मैंने अपनी बेटियों की शादियां जिनसे की है वो भी अपनी मर्जी से नहीं की, अल्लाह की मर्जी से की है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो रब्बे करीम आपके लिबास पर गंदी मक्खी बैठना गवारा नहीं करता, वो रब्बे करीम आपके बिस्तर पर गंदी औरत को कैसे गवारा कर सकता है? सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये तो सरीह जो है बहतान और इल्जाम है। अल्लाह ने वही जुमले जो है सूरह नूर की आयत बनाकर नाजिल फरमा दिए जो उमर की ज़बान से निकले थे, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। 17 आयात उम्मुल मोमिनीन की शान में नाजिल हुई। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक है, इसका इंतकाल हो गया, मर गया, क्योंकि इसका बेटा जो था अब्दुल्ला वो मुखलिस सहाबी रसूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पर, उनकी सिफारिश पर नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दामन पकड़ लिया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम का दुश्मन है, आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त थी कि आपने जनाजा पढ़ाया। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला क़ब्री। ये पैगंबर, आज के बाद आप किसी मुनाफिक के जो है नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे और किसी मुनाफिक की कब्र पर खड़े होकर उसके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं करेंगे। बदर के कैदियों का मसला आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से राय ली, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा ने राय दी कि अपने रिश्तेदार हैं, हो सकता है कल को इस्लाम कबूल कर लें तो इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रहमत के तौर पर रहमतुल लिल आलमीन थे, फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर की राय ये थी कि या रसूल अल्लाह, ये कल भी इस्लाम के दुश्मन थे, आइंदा भी इस्लाम के दुश्मन होंगे। मेरा मशवरा ये है कि जिसका जो रिश्तेदार है वो अपने हाथों से अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। अली अकील को कत्ल करे, हमजा अब्बास को कत्ल करे, मैं अपने मामू को कत्ल करूं, और या रसूल अल्लाह, जो जिसका रिश्तेदार है उसको कत्ल करे। अल्लाह को उमर का मशवरा पसंद आया। अल्लाह ने कुरान बनाकर नाजिल कर दिया, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द, कि किसी पैगंबर के लिए जायज नहीं है कि वो कैदियों से जो है फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दे जब तक कि खूब खून रेजी ना करे। और फरमाया, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अगर अल्लाह का ये फैसला पहले ना हो चुका होता कि अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं करना, तो तुम पर वो अजाब आता कि उससे कोई भी न बच पाता। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह अजाब नाजिल करते तो उमर के सिवा कोई ना बच पाता। इसीलिए तो फरमाया, लक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दसून फ़इन यक फ़ी उम्मती फ़इन्नहु उमर, कि जो उमर की राय होती है, जो उमर का मशवरा होता है, जो उमर के अल्फाज होते हैं, जो उमर की ख्वाहिश होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कुरान बनाकर नाजिल कर देते। वो उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया। 22 लाख मुरब्बा मील। सबसे पहले अगर किसी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है तो वो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सादगी इतनी कि जब बैतुल मुक़द्दस को फतह करने जा रहे हैं, वहां के ईसाइयों ने सुलह की अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथों पर, और ये शर्त रख दी कि अमीरुल मोमिनीन खुद आकर जो है इस अहदनामे की तकमील करें, हम चाबियां अमीरुल मोमिनीन को देंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
वहां से रवाना हुए। अब सवारी एक है, एक गुलाम साथ है और खुद भी है। कहा कि अगर हम दोनों सवारी पर सवार होते हैं तो ये सवारी पर जुल्म होगा, अगर सिर्फ मैं सवार होता हूं तो तेरा हक मारा जाएगा, अगर तू सवार होगा तो मैं भी थक जाऊंगा, लोग भी कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन नीचे हैं और तू सवार। कहा कि हम बारियां मुकर्रर कर लेते हैं। तो लिहाजा बारी मुकर्रर की गई। जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो देखा गया कि बारी जो है वो गुलाम की थी। अमीरुल मोमिनीन महार थामे पैदल चल रहे हैं और सवारी पर गुलाम सवार है। तो वहां के जो बड़े बड़े ईसाइयों के आलिम थे, तौरात के और इंजील के आलिम थे, उन्होंने अपनी अपनी तौरात और इंजील खोल ली और निशानियां पढ़ने लगे। हजरत उमर जब करीब पहुंचे तो हजरत उमर पर गौर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हजरत उमर के लिबास को देख रहे हैं कि हमने जो निशानियां पढ़ी हैं उनको जरा पूरा करें। देखा कि 15 पेवंद नजर आए। कहा कि 15 तो नहीं, 17 पेवंद हैं। हमारी किताबों में लिखा है कि जो मुसलमानों का खलीफा बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा उसके लिबास पर 17 पेवंद होंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं हाथ किए, कहा कि एक पेवंद ये रहा और एक पेवंद ये रहा, 17 पेवंद पूरे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिह बैतुल मुकद्दस, सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को फतह किया। और सादगी का ये आलम, खौफ खुदा का ये आलम कि जब कुरान सुनते इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, हज़रत हसन फरमाते हैं कि एक दफा जब ये आयत तिलावत हुई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश खाकर गिर पड़े। और हुक्मरान ऐसे कि आज के हुक्मरानों को तो पता नहीं है रियाया का क्या हाल है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को गश्त किया करते थे। फरमाते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर उसका भी जवाबदेह होगा। कल क़यामत के दिन उमर को उसका भी जवाब देना पड़ेगा। जिस उमर का ये आलम हो, खौफ खुदा का ये आलम हो, अदल का ये आलम हो कि जो कुत्ते के प्यासा मरने पर भी कह रहा है कि मैं जवाबदेह होऊंगा, वह अहले बैत का हक भी नहीं खा सकता। वह अहले बैत का हक कैसे खा सकता है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को गश्त किया करते। देखा कि एक दफा रोने की आवाजें आ रही हैं। पूछा कि क्या बात है? तो कहा कि ये बच्चे कई दिन से फाके में मुब्तला हैं, मैंने हंडिया चढ़ाई हुई है, खाली पानी इसमें डाला हुआ है, बच्चों को बहला रही हूँ, बच्चों को बहला रही हूँ ताकि बच्चे सो जाएं। हज़रत उमर अपने गुलाम को लेकर चले और बैतुल माल से आटा, खजूरें और कुछ घी, पनीर वगैरह थैले में भरा और कहा कि असलम ये मेरे कंधे पर रख दो। तो गुलाम असलम कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मैं उठा लेता हूँ, आपका खादिम हूँ, मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि असलम कल क़यामत के दिन तो तू मेरा बोझ नहीं उठाएगा, उमर को खुद अपना बोझ उठाना पड़ेगा। लिहाजा खुद कंधे पर रखा और उस बुढ़िया के, उस औरत के घर तशरीफ ले गए। वहां पर जाकर जो है उस औरत को ये सामान दिया और खुद जो है चूल्हे को फूंके मार रहे हैं। आपकी दाढ़ी से धुआं निकल रहा है। कहने लगे कि ये धुआं बर्दाश्त है लेकिन क़यामत के दिन की आग का धुआं बर्दाश्त नहीं। और खाना तैयार किया। जब खाना तैयार किया तो बच्चों को खुश होता देखकर खुद भी खुश होने लगे। वो औरत कहती है कि असल हक तो आपका था, आप अमीरुल मोमिनीन होते, आप हुक्मरान होते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू जारी हो गए। फरमाया कि मैं ही उमर हूँ, मैं ही उमर हूँ। वो औरत बड़ी शर्मिंदा हुई, कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन आप उमर है, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आपका मुआवजा न फरमाए। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहां देखते किसी को कोई परेशानी, उसकी परेशानी को दूर करते, बावजूद अमीरुल मोमिनीन होने के रातों को गश्त किया करते थे। वक्त खत्म है, वरना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत के अगर किस्से बयान किए जाएं तो उस पर भी जो है कई जुम्मे हो सकते हैं। आपकी शुजाअत और बहादुरी के किस्से बयान किए जाएं तो कई जुम्मे हो सकते हैं। बहरहाल आज यकम मुहर्रमुल हराम जो में शहादत है अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, आपकी मौत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वालों की मौत पर किसी का बाप रोता है, किसी की औलाद रोती है, किसी का कोई रिश्तेदार रोता है, लेकिन ए उमर अल इस्लाम यब्की अला मौती उमर, उमर वो है जिसकी मौत पर रिश्तेदार ही नहीं, घर वाले ही नहीं, बल्कि अल्लाह का इस्लाम रोएगा।
अल्लाह का इस्लाम रोएगा। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।